वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHN साइंसेस। आज का लेक्चर है मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर के चार क्राइटेरिया मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मिक्सचर का डेफिनेशन, दूसरा ये है कि एक सॉल्यूट लाइक सोडियम क्लोराइड, तो जब हम लोग पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो किस तरह डिज़ोल्व होगा वो मैं बताऊंगा। तीसरा जो है वो मिक्सचर की टाइप, और चौथा जो है मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में डिफरेंस। तो आइए देखते हैं मिक्सचर है क्या। देखिए, मिक्सचर नथिंग एल्स है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। मैटर की दो टाइप्स थे, एक प्योर सब्सटेंस था, एक क्या था, मिक्सचर था। मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्लाइटली मैं यहाँ पर आप लोगों को कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में स्लाइटली डिफरेंस बताऊँगा। कंपाउंड और मिक्सचर में ये डिफरेंस है कि दोनों प्योर सब्सटेंस से बनते हैं। अगर वो प्योर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन हुए तो हम लोग क्या नाम देंगे उसको, कंपाउंड। अगर फिजिकली कंबाइन हुए तो मिक्सचर नाम देंगे। ठीक है, केमिकली मीन कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और फिजिकली मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जैसे डायपोल फोर्सेस हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, आयनिक डायपोल फोर्सेस हुआ, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हुए। ठीक है, ये फिजिकल फोर्सेस है। तो इसमें यह है कि द इम्प्योर सब्सटेंस विच मेड अप टू आर मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है, विच आर कंबाइंड फिजिकली। बस ये दो कीवर्ड्स याद रखें कि दोनों प्योर सब्सटेंस से हैं और कंपाउंड केमिकली कंबाइन होते हैं और मिक्सचर फिजिकली। ठीक है, और दूसरी बात ये है, इसको जो फिजिकल मेथड है एक्सट्रैक्शन का, तो उसके ज़रिए से हम लोग एक दूसरे से रिमूव भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये H2 है, यानी बहुत सारे H2 यहाँ पर जस्ट टू मॉलिक्यूल मैंने शो किया है। बहुत सारे H2 एक जगह पे हम लोग उसको कंपाउंड नाम देंगे, और बहुत सारे फार्मूले लाइक सोडियम क्लोराइड को हम लोग भी कंपाउंड नाम देंगे। तो दरअसल प्योर सब्सटेंस ही है। H2 भी बहुत सारे प्योर सब्सटेंस हुए, और बहुत सारे जो फार्मूला यूनिट है वो भी क्या हुए, प्योर सब्सटेंस हुए। अब होता क्या है, चूँकि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक, जो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में एक कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, जस्ट लाइक ये सोडियम हुआ, ये सोडियम आयन हुआ, ये क्लोराइड आयन हुआ। तो अब देखिए, ये चार्ज की वजह से जो H2 है वो H2 का नेगेटिव जो सोडियम क्लोराइड के एक नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या अराउंड आ जाता है, और H2 का पॉजिटिव जो सोडियम क्लोराइड का जो नेगेटिव है उसके अराउंड आ जाते हैं। तो इसी तरह ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैंने दो शो किया, जस्ट लाइक ये हैं कि यहाँ पर इसने क्लोराइड आयन को रिमूव किया, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रोच कर रहा है वो पॉजिटिव ही कर रहा है क्लोराइड आयन की तरफ, और यहाँ पर ये H2 जो अप्रोच कर रहा है ये जो सोडियम क्लोराइड की पॉजिटिव है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से क्या हुआ, अलग हुआ, ये पूरी जो सॉलिड है उससे क्या हुआ, अलग हुआ। तो अब ये जो क्लोराइड आयन है इसके अराउंड जो बहुत सारे H2 आएंगे। अब कमाल यहाँ पर ये है, ये जो फोर्स है ये फोर्स, ये फिजिकल फोर्स,
ठीक है, इसको कहते हैं आयनिक डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, और ये फिजिकल फोर्स है। तो ये भी सब्सटेंस हुआ, ये एक दूसरे से क्या है, केमिकली कंबाइन है। इसी तरह यहाँ पर सोडियम है, सोडियम आयन के अराउंड और बहुत सारे H2 आएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव अराउंड के पॉजिटिव आयन के अराउंड आएगा। इसी तरह ये जो है सोडियम क्लोराइड क्या होगा, डिजोल्व होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के चैप्टर में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह लोगों को जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और सोडियम जो मिक्सचर है, इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल ये है, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और जो साल्ट है, सोयल है, इसी तरह इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर भी है, ठीक है। तो ये हुआ मिक्सचर। और यहाँ पर मैंने जो कंपाउंड के बीच में क्या, कंपाउंड मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने बताया। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं दूंगा, यहाँ पर ये H2 है, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया। अब बहुत सारी H2 को हम लोग एक जगह पे क्या नाम देंगे, कंपाउंड नाम देंगे। अब ये कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल को मैंने शो किया, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये केमिकल बॉन्ड है, ये क्या है, केमिकल है। केमिकल और फिज़िकल में जस्ट ये डिफरेंस है, केमिकल में बाकायदा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और जो फिज़िकल बॉन्ड है वो स्लैटली या फुली चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है। फुली चार्जेस, एक फुली चार्ज और दूसरा स्लैटली। जैसे ये H2 है, ये क्या है, एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें जो H2 है, हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव है। तो ये एक डाइपोल मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। अब मिक्सचर की टाइप्स कौन सी है वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, मिक्सचर की दो टाइप्स, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर कट समझ ले, यहाँ पर 2-3 कीवर्ड्स है वो समझ ले, वैसे ये समझ आएगा आप लोगों को। देखिए, मैंने फ़र्ज़ किया, अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, और ये जो है क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो में ये देखिए, यहाँ पर ये सॉल्यूट है, ये सारे क्या है, सॉल्वेंट है। अब ये जो सॉल्यूट है, ये यूनिफॉर्मली जो है वो थ्रू आउट सोल्यूशन नहीं फैले हुए। होमोजीनियस में ये फैले हुए, देखिए एक यूनिफॉर्म तरीके से क्या है, ये फैले हुए। अब देखिए, मैं होमोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन कर लेता हूँ। द प्योर सब्सटेंस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर। अब ये जो फ़र्ज़ किया, एक गिलास है, गिलास में मैंने सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में, तो वो एक क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर, इसका मकसद क्या है, देखिए मैंने पूरी गिलास में से ऊपर से भी 5 ml उठाए, एक से और नीचे से भी 5 ml उठाए। अब 5 ml में मैंने देखा कि 5 ml में भी 15 सोडियम क्लोराइड थे। लेट्स, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और 15 मालिक्यूल जो है वो क्या थे, H2 की थी, और नीचे से भी इसी तरह थे 15 मालिक्यूल फार्मूला यूनिट किसके थे, सोडियम क्लोराइड की, और 15 किसके थे, H2 की। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है। और फिर जब यूनिफॉर्म होगा, दरमियान से भी इसी तरह होगा, दूसरे साइड से भी इसी तरह होगा, ठीक है। अब दूसरा एक होमोजेनियस में ये है कि हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन। दूसरा जो है होमोजेनियस मिक्सचर जस्ट एक फेस रखता है। अब देखिए, यहाँ पर जो फेसेस है वो सारे एक ही तरह की, ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस है। अब हेट्रोजीनियस में ये है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन नहीं है, और उस जो हेट्रोजीनियस है उसकी जस्ट
हेट्रोजिनस मिक्सचर की जस्ट 2 फेज़ 3 फेज़ इस तरह होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर ये क्यों यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है थ्रू आउट मिक्सचर। अब देखिए यहाँ से ऊपर से भी मैंने 5 ml उठाया, दूसरे साइड से भी, नीचे से भी। अब 5 ml है, लेकिन इसके 5 ml में 15 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट थे, 15 क्या थे, H2O थे। लेकिन इसके 15 ml नीचे से मैंने जब उठा लिया तो इसके 20 जो है सोडियम क्लोराइड थे और 10 क्या थे, H2O थे। दैट इज कॉल ये, यानी ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ऊपर जो सॉल्यूट है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो और फार्मूला यूनिट की तादाद है वो समथिंग एल्स है और नीचे समथिंग एल्स है। दूसरा ये है कि इसमें ये 2 फेज़ रखते हैं। अब देखिए नीचे जो है डेंस होगा और ऊपर जो है हल्का होगा, ठीक है। ये जो है क्या थी मिक्सचर के बारे में मैंने बहुत डीप बताया, और मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्दर अपडेट के लिए। थैंक्स।